नमस्कार दोस्तों। चाइना की नाक में दम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक नए प्रकार का प्रोजेक्ट लाया गया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट निकोबार। अगर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हिंद महासागर के अंदर भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब तक हिंद महासागर के अंदर चाइना बड़ा फ्री होकर व्यापार कर रहा था, पर जैसे ही यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है चाइना के ऊपर आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाइना ने भारत को घेरने के लिए दो तरफा प्रोजेक्ट चला रखे हैं, एक भारत के ऊपरी क्षेत्र का और एक भारत के हिंद महासागर वाले क्षेत्र का, जिसे अब भारत तोड़ने का काम करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट किस प्रकार का रहने वाला है, आखिरकार इससे चाइना और चाइना के आसपास के क्षेत्र में कितना नुकसान होने वाला है और इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट का भारत के अंदर क्यों विरोध हो रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले ग्रेट निकोबार के बारे में जानने से पहले आप जरा ये जान लीजिए कि भारत के कौन से वाले क्षेत्र में ये ग्रेट निकोबार आता है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारे देश का नक्शा भारत, और भारत के इस तरफ यानी कि बंगाल की खाड़ी के जस्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे तो यहां पर एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। ऊपर वाले क्षेत्र को हम कहते हैं अंडमान, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा इस वाले क्षेत्र को, और नीचे वाले क्षेत्र को हम कहते हैं निकोबार। और निकोबार का सबसे आखिरी छोर ये आपको दिखाई दे रहा है, सबसे आखिरी हिस्सा इसे ही कहा जाता है ग्रेट निकोबार। और अब इस ग्रेट निकोबार को डेवलप करने का काम जो है शुरू कर रही है भारत सरकार। अगर हम इस ग्रेट निकोबार को और जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब थोड़ा सा हम बेसिक भी जान लेते हैं कि भारत सरकार इसके ऊपर क्या क्या चीजें बनाने वाली है। तो आप जरा देखिए, इसी ग्रेट निकोबार के अंदर नेशनल पार्क भी बनने वाले हैं, इसी के ऊपर एयरपोर्ट बनेगा, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताकि यहाँ पर पर्यटक भी आसानी से आ सके। और इसके साथ ही हमारी सेना की गश्त बढ़े यानी कि पेट्रोलिंग बढ़े, इंडियन आर्मी आसानी से जा सके, इसलिए 4000 मीटर लंबा यानी कि 4 किलोमीटर लंबा रनवे भी यहाँ पर बनाया जाएगा, जिससे आसानी से फाइटर जेट यहां पर आएंगे और जाएंगे, दोनों का काम जो है यहां पर होने वाला है। इसके साथ ही भारत सरकार यहां पर बिजली की व्यवस्था करेगी, स्कूल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, सड़कें भी बनाएगी, और ये सारी चीजें इसीलिए होगी क्योंकि भारत की 3.5 लाख आबादी कहां पर निवास करने वाली है, इसी ग्रेट निकोबार के अंदर वर्क करने वाली है, और यहीं पर वो सारे के सारे जो है रहने वाले हैं। तो 3.5 लाख लोगों को यहाँ पर बसाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट, नेशनल पार्क, सारी चीजें बनाई जा रही हैं, तो इतनी बड़ी भूमि के ऊपर 3.5 लाख लोग भी निवास करने वाले हैं। अगर इसको थोड़ा ऊपर से दिखाया जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देने वाला है। अब हम चलते हैं सबसे मेन और काम की बात पर कि चाइना को कैसे नुकसान होने वाला है। आप जरा इस बात को सुनिए कि हिंद महासागर वाले क्षेत्र में दुनिया का 40% व्यापार होता है, और 40% व्यापार के अंदर कई सारे देश शामिल हैं। आगे उन देशों का नाम भी मैं आपको बताने वाली हूं। पर अगर हम केवल चाइना की बात करें तो चाइना का 60% व्यापार इसी वाले क्षेत्र से होता है, यानी कि अपने हिंद महासागर से होकर चाइना व्यापार करता है, चाहे वो गल्फ देश हो या फिर रशिया से कच्चा तेल मंगाने की यानी कि क्रूड ऑयल मंगाने की बात ही क्यों ना हो। तो 60% व्यापार चाइना यहीं से करता है, और आने वाले टाइम में अगर भारत इस क्षेत्र को तोड़ देता है, क्योंकि चाइना के साथ तो कई बार रिश्ते बने हैं और कई बार बिगड़े हैं, आजकल चाइना के साथ में रिश्ते बन रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में फिर से बिगड़ जाए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही अपनी आदतों से मजबूर है, और उस समय भारत यहां पर बहुत अच्छा कदम उठाने वाला है। अब चाइना व्यापार कहां से करता है, तो दो तरफा चाइना व्यापार करता है। अब आप देखिए, चाइना एक तो रास्ता ये लेके चलता है यानी कि बर्मा वाला रास्ता, और एक लेके चलता है पाकिस्तान वाला, जहां से बलूचिस्तान के लोग उसे निकलने ही नहीं देते हैं, यानी कि CPEC चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को तो वो पूरा होने ही नहीं देते हैं। हालांकि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर तो लगभग पूरा हो चुका है और यहां से व्यापार हो रहा है। दूसरा व्यापार करता है चाइना मलक्का स्ट्रेट से, ये आपको दिखाई दे रहा है मलक्का स्ट्रेट,
जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बिल्कुल बीच में आता है। 890 किलोमीटर चौड़ा ये वाला एरिया है, और अगर हम माफ कीजिएगा लंबाई एरिया है, और चौड़ाई की बात करें तो 2.7 किलोमीटर चौड़ा, मतलब सकड़ा इलाका यहाँ पर है। और इसी वाले स्ट्रेट से क्या करता है, चाइना अपने व्यापार को बढ़ाता है। अब ये जो मलक्का स्ट्रेट है ना, ये हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने का भी काम करता है। इसी मलक्का स्ट्रेट के एक तरफ इंडोनेशिया है, एक तरफ मलेशिया है, और एक तरफ क्या है, थाईलैंड पड़ता है। अगर हम इसको थोड़ा और डीप में जाकर समझे तो आप जरा सोचिए, चाइना ने भारत को घेरने के लिए कई प्रकार की रणनीति ऑलरेडी बनाई थी इसी व्यापार के चलते। और दुनिया भर में जब भी बात होती थी तो चाइना क्या बोलता था, अरे मैं तो सिर्फ ये काम कर रहा हूं कि यहां से भी व्यापार कर सकूं, यानी कि चाइना पाकिस्तान में होके भी व्यापार कर सके, और चाइना यहाँ म्यांमार में होके हुए, और इंडोनेशिया इन सारे मलेशिया वाले क्षेत्र में होके भी व्यापार कर सके। इसलिए चाइना अलग रणनीति लगा के बैठा था। अब रणनीति किस प्रकार की है, चाइना क्या करता है, म्यांमार को अपने कब्जे में लेने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि म्यांमार के साथ में भारत का एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है कालादान प्रोजेक्ट। और कालादान प्रोजेक्ट का कितना महत्व है उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो चाइना ने क्या किया था, म्यांमार का एक बंदरगाह है जिसका नाम है क्याक्यू बंदरगाह, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अपना आधिपत्य जमा लिया है, इसको लीज पे ले लिया है 99 साल के लिए। तो चाइना यहां तक भी क्या कर रहा है, अपनी सैन्य व्यवस्था को लाके बिठा रहा है। एक थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बांग्लादेश आएगा, और बांग्लादेश का ये है चिटगोंग इलाका। ऊपर वाला तो आता है रंगपुर, और नीचे जो त्रिपुरा के साथ में साझा होता है इसको क्या कहते हैं, चिटगोंग इसको कहते हैं। तो चिटगोंग में अपना व्यापार कर रहा है। थोड़ा आगे आएंगे तो इंडोनेशिया और मलेशिया से भी अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। और आगे जाएंगे तो पाकिस्तान का इधर ग्वादर पोर्ट आता है ना। थोड़ा और आगे जाएंगे तो ईरान का चाबहार, हालांकि चाबहार का उपयोग भारत करता है, ग्वादर हो गया है। इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो मालदीव की हम बात करें तो मारो बंदरगाह हो गया। और इसके अलावा जिबूती बंदरगाह जो है इसका, जो कि चाइना का पहला ऑफशोर है। अब आप बोलोगे ये तो केवल व्यापार की रणनीति दिख रही है, ये व्यापार नहीं है। अगर फ्यूचर में भारत के साथ में युद्ध लड़ना पड़ा तो चाइना केवल यहां से थोड़ी ना वार करने वाला है। चाइना चाहता है कि मैं भारत को चारों तरफ से घेरूं, यानी कि यहां से भी वार होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यानी कि कोई क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहता। और अभी इसी पूरी श्रृंखला को तोड़ने के लिए भारत सरकार यहां बीचों बीच आकर बैठ रही है। समझ रहे हो आप इस चीज को, ये नए प्रकार का प्रोजेक्ट है। अब आप देखिए, अगर हिंद महासागर की हम बात करें तो यहां पर भारतीय नौसेना की मजबूती बढ़ जाएगी, और भारतीय नौसेना की सहायता करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान तक के द्वारा जो है इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि अगर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और इसमें भारतीय सेना को अगर ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की सेना की मदद की जरूरत है तो वो भी यहां पर सेना तैनात करने के लिए रेडी है, मदद करने के लिए रेडी है। तो अब आप देखिए, भारतीय नौसेना की मजबूती बढ़ रही है, कोस्ट गार्ड की भी यहां पर मजबूती बढ़ने वाली है। और अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर दुनिया की, क्योंकि आगे फिर से हम चाइना की तरफ चलें उससे पहले थोड़ा सा दुनिया की भी बात करें, क्योंकि दुनिया का 40% ऑयल और गैस के जो जहाज है, ऐसे बड़े जो कंटेनर में भर के जो जहाज जाते हैं वो सारे के सारे यहीं से निकलते हैं, यानी कि हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की ओर, पैसिफिक की तरफ जो है चलने का काम ये करते हैं। अब यहां से केवल चाइना अकेला व्यापार नहीं कर रहा है, चाइना तो व्यापार के साथ साथ भारत को भी घेरने की तैयारी कर रहा है, पर इसके साथ साथ दूसरे देश भी यहां पर सुरक्षित होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जापान को हमेशा डर लगा रहता है, एक तो कोरिया से और एक दूसरा हो गया है चाइना। तो जापान भी अपना कच्चा तेल का आयात निर्यात इसी रूट से करता है, जिसमें हमारा ग्रेट निकोबार बीच में आने वाला है, मतलब टैक्स का पैसा भी अच्छा खासा मिलने वाला है। दक्षिण कोरिया, ताइवान यहां से व्यापार करता है, सिंगापुर करता है, इंडोनेशिया, थाईलैंड हो गया है ये, वियतनाम। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों की हम बात करें तो जिसके साथ चाइना अच्छा खासा व्यापार करता है, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, और इसके अलावा जापान, यूरोप और अमेरिका तक इस क्षेत्र से जो है व्यापार करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि दुनिया का 40% यहां से व्यापार होता है। अब आप देखिए, यही वाले क्षेत्र में जब भारत डेवलपमेंट करने का काम कर रहा है तो ये जो है सब तरीके से कनेक्ट होने का काम करेगा, क्योंकि भारत जो है एशिया का बीचों बीच पड़ने वाला एक देश है,
और इसी वाले क्षेत्र से अफ्रीका में व्यापार है, इसी वाले क्षेत्र से दक्षिण अमेरिका में व्यापार है, आर्कटिक वाले क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में, यूरेशिया वाले क्षेत्र में और यहाँ तक कि उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में भी यहाँ से व्यापार होता है। अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि चाइना क्या कर रहा है, भारत को ऊपरी वाले क्षेत्र से भी घेर रहा है और नीचे वाले क्षेत्र से भी घेर रहा है। तो यहाँ पे जो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है ये चाइना ने नहीं घेर रखा है, भारत ने चाइना को घेरने का काम किया है। वो वाला क्षेत्र मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हूँ। देखो अब अगर चाइना का भी अटैक करने के लिए सोचे तो भारत ने पहले ही इसकी प्लानिंग कर ली है। और प्लानिंग किस प्रकार की, तो चाइना जो है अपने इस तरफ, अगर ईरान की बात करें तो चाबहार पोर्ट पर अपने क्षेत्र को आधिपत्य किया है और यहाँ पर सेनाएं ले जाके तैनात कर दी है। ओमान की बात करें तो यहाँ पे भी भारत ने निवेश कर दिया है। सेल्चर की बात करें तो यहाँ पे भी भारत ने निवेश करने का काम किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडोनेशिया और सिंगापुर, अगर इनकी बात करें तो अभी हाल ही में हथियारों की डील भारत ने इनके साथ करी, तो इनके पोर्ट भी आसानी से भारत यूज करेगा। इसके अलावा वियतनाम और हो गया है इसके साथ ही जापान, इनके साथ में भी अभी डील करी है। और फिर आता है मंगोलिया जो कि चाइना के जस्ट ऊपर सिर पर राज करता है, उसको भी भारत ने घेरने का काम किया है। तो ये भारत की नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, अब ये इसको समझ लीजिए। और अगर युद्ध होता है तो यही वाले क्षेत्र पर तो भारत डेवलप कर रहा है आसानी से। तो ये तो व्यापार में तो आप भूल ही जाओ, युद्ध की स्थिति आई तो ऊर्जा और सप्लाई क्षेत्र को कट कर दिया जाएगा। तो अब चाइना क्या भारत को घेरेगा, भारत ने ही चाइना को चारों तरफ से घेरने का काम कर लिया है। अब चाइना यहाँ पर उछल कूद करके बोल रहा है कि भाई ठीक है, समुद्री इलाके से तो तुमने कट करने का काम कर लिया, पर तुम्हारे पड़ोसी देश इसका पाकिस्तान का क्या करे, है ना, क्योंकि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में तो अपना ही राज है। तो आप जरा सुन लो, पाकिस्तान के कुछ एरिया ऐसे हैं जो अभी भारत के समर्थन में बात करते हैं, जैसे सिंध वाला इलाका हो गया, जैसे बलूचिस्तान वाला इलाका हो गया। और इस ग्वादर पोर्ट पर पहुंचने के लिए पहले हमारे मित्र बलूचिस्तान और सिंध से तो लड़ाई लड़ लो, क्योंकि तुम पहुंच के यहाँ तक पहुंच जाओगे और ज्यादा कराची पोर्ट पे भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। कई बार यह भी बताया जाता है कि चाइना ने 47 साल के लिए कराची पोर्ट को ले लिया है। ठीक है भाई, ये भी मान लिया कि कराची पोर्ट तक पहुंच गए, पर ग्वादर पोर्ट तक तो पहुंच के दिखाओ। तुम्हारे जितने भी इंजीनियर आते हैं सब के सब बलूचिस्तान वाले क्या करते हैं, बंदूक पर टांग के घूमते हैं, मार डालते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, तो थोड़ा उछलना बंद करो। अब आप यहाँ पर देखिए, चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये क्या बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ व्यापार के लिए क्या है, एक ऐसा रोड बना रहा हूँ जो कि मध्य एशिया को यूरोप के साथ में, अफ्रीका के साथ में, अमेरिका के साथ में, सबके साथ में कनेक्ट करने का काम करेगा। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश भारत, जो कि आप देखिए यहाँ से भी चाइना क्या बोल रहा है कि ईस्टर्न यूरोप तक व्यापार करेंगे, यूरोपीय यूनियन तक करेंगे। अगर समुद्री इलाके की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक व्यापार करने की बात ये कर रहा है। अब सवाल ये भी आता है कि चाइना का तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि चाइना भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है और इसी को बीच में मारने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये नए प्रकार का प्रोजेक्ट लाया गया। पर इसमें एक और सवाल ये भी है कि चाइना तो अपना अल्टरनेट देख के चलता है, हिंद महासागर में उसकी शक्तियों को तोड़ दिया गया है, पर अभी भी वो पाकिस्तान के रास्ते पर कायम हो सकता है, माना जा सकता है इस बात को। पर आप जरा सोचिए, हमारा ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश के जस्ट इस तरफ ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा सकड़ा रास्ता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ में नेपाल की सीमा भी साझा हो रही है, जहाँ पर अभी जो है नेपाली लोगों ने घुसने की कोशिश करी थी। इधर भूटान के साथ सीमा साझा होती है और इधर चाइना है और इधर बांग्लादेश लग रहा है। आप जरा सोचिए, अगर ये 22 किलोमीटर का रास्ता इनमें से किसी भी देश ने हिम्मत करके ब्लॉक करने की कोशिश कर दी, तो क्या भारत के 7 सिस्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और भारत जो अपना प्रोजेक्ट चला रहा है कि सीधा कोलकाता बंदरगाह से लेकर मिजोरम के साथ में कनेक्ट होगा और मिजोरम के साथ साथ म्यांमार से कनेक्ट होगा, जिसका नाम है कालादान प्रोजेक्ट, और इसमें हम बांग्लादेश को बाय आउट कर रहे हैं। पर यह प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा इसकी क्या गारंटी है भाई? आप जरा सोचिए कि ये भी जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि अभी जिस प्रकार के मुद्दे हमारे आस पड़ोस के देश बना रहे हैं
उनकी स्थिति को देखते हुए तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो चाइना जिस प्रकार से अपने अल्टरनेट को लेके चलता है, और भारत सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि कम से कम वो इस चीज को भी अल्टरनेट लेके चले, क्योंकि ये ग्रेट निकोबार जैसे ही चर्चा में आया बहुत ज्यादा सर्चिंग में आना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका विरोध हो रहा है और विरोध होने के पीछे की क्या क्या वजह है। देखिए, इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो है अडानी और JSW ग्रुप के द्वारा जो है इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और कुछ इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो भी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि एक पूरा शहर यहाँ पर डेवलप करना है, यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने हैं, सारी चीज़ें करनी है, तो किसी न किसी कंपनी को यहाँ पे ठेका देना होगा। पर इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है सोनिया गांधी जी के द्वारा, और ऐसे कई सारे संगठन जिन्हें हम SC और NGT संगठन कहते हैं, जनजाति संगठन खासकर, इनके द्वारा जो है एक बहुत बड़ा विरोध किया जा रहा है। और विरोध की वजह यह है कि ये जो ग्रेट निकोबार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा कछुए की प्रजाति निवास करते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे जीव जंतु, ऐसे पक्षी हैं जो दुर्लभ हैं, उनका घर यहाँ पर है। और यहाँ पर कुछ ऐसी कम्युनिटी, ऐसी जनजाति निवास करती है जो भारत के अभी के कल्चर से बहुत परे है। तो इनका कहना है कि ये सारी चीजें होगी तो वन्य जीव को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, ये बात बोली जा रही है, जिसके चलते भारत की कुछ कमेटी जो है बहुत ज्यादा इसका विरोध कर रही है। अब ये तो विरोध चल ही रहा है, पर इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा विरोध इसलिए हो रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा तो इस प्रोजेक्ट के चलते तकरीबन 8.5 लाख, तकरीबन 8.5 लाख के आसपास पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे, और इसी को लेकर भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। यह प्रोजेक्ट जो है 1700 करोड़ से प्लस की लागत में बनने वाला है, और सबसे बड़ी समस्या यही है कि 8.5 लाख जो है यहाँ पर पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी सुनने में आता है कि जिस क्षेत्र में पूरा शहर बसाया जा रहा है, उसी क्षेत्र के अंदर जो है बहुत बार भूकंप आ चुका है, बहुत बार सुनामी आ चुकी है, और इसका एग्जाम्पल ताजा है 2014 का भूकंप और 2004 की सुनामी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर सेट किया जा रहा है। तो भारत सरकार जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है, ग्रेट निकोबार को, अगर सीधे तरीके से देखा जाए तो चाइना जो अपनी पकड़ हिंद महासागर में बना रहा है, उसके लिए ये कहीं ना कहीं जरूरी भी है। और दूसरा, जब यहाँ पर पेड़ पौधे कटने की बात आती है तो थोड़ा बुरा तो लगता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा, ताकि दूसरे लोगों की राय भी आपको पता चले। कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए खुला है, आप जरूर से अपनी भड़ास को निकालिएगा। क्या सोचते हैं आप भारत सरकार को लेकर, क्या सोचते हैं जिन लोगों ने विरोध किया उनको लेकर, और चाइना की जो बढ़ती गतिविधि है उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर से लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। यहाँ पर जितनी भी कंपनी आपको दिखाई दे रही है, जैसे L&T हो गया है, फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया है, गूगल, जितनी भी कंपनी आपकी फेवरेट, इनमें से कोई भी कंपनी होगी, अगर इसके अंदर आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म भरना है, और उस फॉर्म के अंदर जो है हम आपको कई प्रकार की चीजें सिखाने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कई सारे लोगों की नौकरी लगी है। एग्जाम्पल आपके सामने है, 91,000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी नौकरी पा चुके हैं, और इसी कोर्स के माध्यम से इनकी नौकरी लगी है, जिनकी सालाना पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 47 लाख पर एनुअल, यानी कि 12 महीने की सैलरी 47 लाख से भी ज्यादा मिलने वाली है। तो कहीं देर ना हो जाए, आप भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सीधे तरीके से जो है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही जाएंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, एक लिंक दे रखी है, उस पर टैप करेंगे तो फॉर्म ओपन होगा, जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर एक कोड भी लगाना होगा, और इस कोड में आपको क्या लिखना होगा, इसमें लिखना होगा आपको AN15। जैसे ही AN50 का कोड आप लगाएंगे 50% आपको ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके अंदर हम आपको डेटा साइंस, AWS, एथिकल हैकिंग, DSA, पाइथन, जावा, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कई प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। और अभी कुछ टाइम के लिए लिमिटेड ऑफर ये रहने वाला है, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको कहीं और ये चीजें नहीं मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी फेवरेट कंपनी के अंदर आप नौकरी लग पाएंगे। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट
डाउट हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर से चेक करके उसका रिस्पॉन्स करूंगी। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बाकी भारत की नीति, गतिविधि, चाइना और जो विरोध किया जा रहा है उसके बारे में जो भी आप सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।